देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए। तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। यह दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगे। यह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। यम अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री मीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे और औषधि वृक्ष में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मेना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा से चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जन्ममयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो यह परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मेना बोली, देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योगनिद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सीधा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही नित्य आनंदमयी भक्तों के सुख का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपनी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रहा विधा है। फिर मुझे
मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थात वह वेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही है देवी। आप मेरे अभिष्ट फलों को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योगयुक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूपों को यश में किया जाना जाता है। वह नित्या विघा आप ही है। मात आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिना का शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशी का शक्ति है। चंद्रमा में जो आहादी का शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। धरिता ब्रह्मचारियों की धवे यह भूता नित्या ब्रह्मा शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वाक्ष तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके संतुष्ट पालन और सहारमय हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता है। यह आप ही है देवी। आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पूर्ण मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मीना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पूर्ण मीना देवी से कहा, तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमित के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतोष हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उसको ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग हूँ तो फिर आपसे शेष वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, यह बल प्रक्रम से युक्त तथा ऋषि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। यह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके, शिवे आपके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हत्या देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना को देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुने फिर
कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोगों का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है।